Good morning, students. How are you all? I hope all is well. In the previous part of this video, I have already talked about the sources of history. जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने बताया कि हिस्ट्री को प्राप्त करने का, हिस्ट्री को लिखने का, जानने का कितने सोर्स होते हैं, 2 सोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करेंगे, और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सोर्स के बारे में बता भी दिया था। वह सोर्स क्या था? आर्किटेक्चर। वो सोर्स था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें मैंने देखा था कि पुराने भवन, पुराने इमारत, इन सब को देखकर, पुराना जो पॉइंट्स है इन सब को देखकर, है ना, हिस्ट्री पता किया जाता था, इतिहास पता किया जाता था। अब दूसरा नंबर में है लिटरेरी सोर्सेज। सिंस पेपर हैड बिकम मोर इजीली अवेलेबल, वी हैव अ नंबर ऑफ रिटेन अकाउंट्स फ्रॉम द मेडिवल पीरियड। कहता है कि मेडिवल पीरियड में जो ये होते थे, पेपर का आविष्कार हो चुका था और बहुत आसानी से, बहुत सस्ता में मिल जाता था, इसीलिए लोग क्या करते थे, हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड, है ना, क्रॉनिकल। अब देखो उस समय लिटरेरी मतलब लिखा हुआ, है ना, लिटरेरी सोर्सेज में क्या सब आता था? जैसे क्रॉनिकल्स मतलब होता है कि कोई भी रिकॉर्ड, है ना, जो कोई भी इवेंट हुआ, कोई घटना हुआ, उसको डेट के हिसाब से लिखना, यह क्रॉनिकल्स कहलाता है। जो कोर्ट हिस्ट्रियन जो होते थे, जो अदालत में रहने वाले हिस्ट्रियंस, इतिहासकार रहते थे, वह यह चीज़ लिखते थे। बायोग्राफी मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, किसी आदमी के बारे में लिखना। अगर हम किसी बड़े महान आदमी के बारे में, उसका मतलब पूरे उसके डिटेल्स को हम लिखेंगे, उसे बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अगर हम अपने बारे में खुद लिख के, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है ना। ट्रेवलोजियस, ये क्या होता है कि अगर कोई आदमी ट्रेवल करने आया, कोई दूसरे जगह से हमारे देश में आया और हमारे देश में क्या किया, जगह जगह पे ट्रेवल कर करके और बहुत सारे हिस्ट्री को क्या किया, उन्होंने लिखा, तो यही होता है ट्रेवलोजियस। फरमान मतलब होता है किसी बड़े आदमी का ऑर्डर। कोई बड़ा आदमी है, नेता है, मौलवी है, पंडित है, इन लोगों का जो ऑर्डर होता है उसे उर्दू में फरमान कहा जाता है ना। या वो बड़ा आदमी हो या उसके कोई करस्पॉन्डेंट हो, जैसे कोई पर्सनल असिस्टेंट हो गया, कोई उसका जो है सो सेक्रेटरी हो गया, इन सब का जो ऑर्डर होता था उसे फरमान कहा जाता था। तो ये सब सारी चीज़ जो है ना, लिख के रखा जाता था, जिसे लिटरेरी सोर्स कहा जाता था। जैसे तहकीकी हिंद रिटेन बाय अल-बरूनी इन अरबी गिव्स यू डिटेल्स अकाउंट द इंडियन पीपल एंड देयर रिलीजियस कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। कहता है तहकीके हिंद, यह है ना, अल-बेरूनी नाम का एक अरबिक आदमी ने, एक अरब का आदमी था अल-बेरूनी, उन्होंने तहकीके हिंद नाम का एक जो है सो लिटरेरी लिखा हुआ था, जिसमें इंडिया का डिटेल्स उसमें लिखा हुआ था, है ना। ठीक उसी तरह हम बात करेंगे, देखो है ना, राजतरंगिनी, इसको किसने लिखा था? कल्हाना ने लिखा था, संस्कृत भाषा में। हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ कश्मीर, जिसमें क्या था, कश्मीर के राजा के हिस्ट्री थे। उसी तरह पृथ्वीराज राव, है ना, पृथ्वीराज रासो, इसको चांद, है ना, बरदाई लिखा हुआ था। हीरोइन, है ना, हीरोइक पोएम अबाउट पृथ्वीराज चौहान, यह पृथ्वीराज चौहान के वीरता को, इस पोएम में पृथ्वीराज चौहान की वीरता को बताया गया है ना। उसी तरह तारीख़ फिरोज, है ना, शाही रिटेन बाय जियाउद्दीन, है ना, बरानी, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का क्या स्थिति था, क्या कंडीशन था, उसके बारे में जियाउद्दीन बरनी नाम के आदमी ने तारीख़ फिरोज नाम का एक जो है ना रिटेन किया हुआ था, लिखा हुआ था। उसी तरह फुतुहत ए फिरोज शाही बाय फिरोज शाह लिखा हुआ था, इसमें तुगलक के बारे में लिखा था। बाबरनामा, बाबर खुद लिखा था, अकाउंट देयर टाइम, अपने समय में। हुमायूं नामा बाय गुलबान बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं सिस्टर अकबर नामा, है ना, हुमायूं सिस्टर जो क्या थे, हुमायूं के सिस्टर थे। अकबर नामा अबुल फजल नाम के आदमी ने लिखा। और सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ सल्तनत इन द मुगल पीरियड, सल्तनत काल में, दिल्ली के सल्तनत काल में और मुगल पीरियड में ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेसी था, जिन्होंने लिखकर चला गया था। ठीक है। Many foreign travelers visited India during the period. They have left behind accounts of their journey and experience India। कहता है बहुत सारे विदेशी आदमी हमारे इंडिया में आए,
उन्होंने हमारे इंडिया को ट्रेवल किया और हमारे इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिख कर छोड़ के चला गया। सम ऑफ देम वेर अल्बरूनी फ्रॉम, जिसमें से कुछ आदमी से थे जैसे अल्बेरूनी सेंट्रल एशिया से आए थे, इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, है ना, वह जो है तुगलक के समय में, ये दोनों लोग जो है तुगलक के समय में इंडिया में आए थे। मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टिनी एंड निकोलो मानकुई, ये सब इटली से आए थे। डोमिंगो पेइस पुर्तगाल से आए थे। बेरनियर एंड ट्रेविनियर फ्रॉम फ्रांस से आए, है ना, ये सब फ्रांस से आए थे। ये सब जो है मुगल के टाइम में इंडिया आए हुए थे घूमने के लिए और हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ लिखकर ये लोग चले गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया। अब उस समय में मेडिवियल पीरियड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ था, देखो। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन अबाउट होम यू स्टडीड इन द प्रीवियस, देखिए पिछले क्लास में हर्षवर्धन के बारे में हमने आप लोग को पढ़ाया था। सेवरल रीजनल किंगडम, जब वो मर गया, जब उसका डेथ हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे राजा वहाँ पे नया नया राजा आने लगे। दे वेयर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग विथ ईच अदर, वो क्या करते थे, एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे, है ना। लार्ज एंड रिचर टेरिटरीज, और वह क्या करते थे, टेरिटरीज को अपने पर कब्जा करने के लिए, टेरिटरीज के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए हमेशा झगड़ा लड़ाई करते थे। दिस किंगडम हैड लेफ्ट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर हेरिटेज विच, है ना, स्टॉप द फ्रॉम विच स्टॉप देम फ्रॉम यूनिफाइंग एंड एक्सटर्नल थ्रेट, क्या करता था, वो जो लोग जो आते थे तो अपने कल्चर को, अपने सभ्यता को वह यहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। सून इंडिया वाज ओवररन बाय इन्वेंशन एंड न्यू एम्पायर एस्टेब्लिश, इस तरह क्या हुआ, इंडिया में आक्रमण होना शुरू हो गया। कभी मुगल आक्रमण किया तो कभी तुर्क आक्रमण किया, ये लोग इंडिया पर बारी बारी से आक्रमण करते रहे, है ना। और इसी तरह हमेशा यहाँ पे समय टाइम टू टाइम क्या हुआ, राजा चेंज होता था। आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कभी तुर्क का शासन था, कभी मुगल का शासन था। ठीक है, इन द 13th सेंचुरी द तुर्क एंड द अफगान रूल फ्रॉम दिल्ली, 13th सेंचुरी में 13वीं सदी में तुर्किश लोग और अफगानिस लोग ने दिल्ली पर शासन किया। देयर रूल इज रिफर्ड टू एज द दिल्ली सल्तनत, और वो लोग जो दिल्ली पर शासन किए उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इन द 16th सेंचुरी द मुगल डेंसिटी फाउंडेड बाय, है ना, बाबर सक्सीड इन द दिल्ली, बाबर के जो सक्सीड थे, जो उत्तराधिकारी थे, बाबर के बाद जो कमान संभाला, उन्होंने 16वीं सदी में क्या किया, मुगल डेंसिटी की स्थापना की, है ना। द मुगल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मुगल लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। एंड दे फाउंडेड अ वास्ट एम्पायर इंडिया, वह इंडिया में अपना पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। सिर्फ साउथ में कुछ जगह पे छोड़कर बाकी उन्होंने पूरे इंडिया में वो अपना शासन कर जमा लिया था। ठीक है, अंडर दी सेंट्रल एशिया तुर्किश डायनेस्टीज, इसके अलावा क्या हुआ, सेंट्रल एशिया से तुर्किश डायनेस्टी, इंडियन एक्सपेंड द ग्रोथ ऑफ यूनिक कल्चर इंक्लूड बाय द बोथ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, तुर्किश लोग आया, फिर क्या हुआ, कुछ हिंदू राजा बने, कुछ मुस्लिम राजा बने। इन द 18th सेंचुरी पावर ऑफ मुगल डिस्क्लाइंड एंड देयर एम्पायर वाज ब्रोकन इनटू द वेरियस रीजन किंगडम। 18th सेंचुरी में 18वीं सदी में क्या हुआ, मुगल का राजा टूटने लगा, है ना, मुगल का जो साम्राज्य था, मुगल का जो राज था वह क्या हो गया, टूटने लगा। और इसके अलावा वह टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। टुवार्ड्स द एंड ऑफ 15th सेंचुरी यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड अराइविंग इंडिया इन ऑर्डर ऑफ डेवलप द टाइज। अब 15वीं सदी के में क्या हुआ, यूरोपियन कंपनी लोग इंडिया में आने लगे, है ना, वो अपना अपना बिजनेस शुरू करने लगा। द पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट टू अराइव फॉलोड बाय द फ्रेंच, पहला जो है पुर्तगीज जो आया था वह जो है ना फ्रेंच, फर्स्ट टू अराइव फॉलोड बाय द फ्रेंच, पुर्तगीज आया था फ्रेंच के जरिए। द डच एंड अदर यूरोपियन नेशन, डच और अलग यूरोपियन नेशन से भी यहाँ पे आदमी आए। बाय द 17th सेंचुरी हाउएवर द फ्रेंच एंड द इंग्लिश इमर्जेड एज द मेन रिवल कंपनीज, है ना। भाई अब क्या हुआ, जब बहुत देश का कंपनी वहाँ पे आने लगे तो उस समय क्या होगा, कंपटीशन होने लगा, है ना, कंपनी समय कंपटीशन होने लगा। पावर इन इंडिया बाय द 18th सेंचुरी इंग्लिश, तो इसी बीच क्या हुआ, 18वीं सदी के मध्य में, है ना, हमारे देश में अंग्रेज ने अपना शासन कर दिया और इस तरह अंग्रेज़ों का शासन वहाँ पे शुरू हो गया जो 20वीं सदी तक चला, 1946 तक, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस जमाने का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा था, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था। तो देखिए, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल इनटू इंडिया। देखो अब उस समय में क्या हुआ, बहुत बाहर से लोग इंडिया में आते थे बिजनेस करने के लिए। दिस वाज बिकॉज द कंट्री वाज पॉलिटिकली अनस्टेबल। अब हमारा देश में पॉलिटिकली अनस्टेबल था, कभी वो राजा राज करता था, कभी वो राजा राज करता था, इन दोनों में हमेशा ताना तानी रहता था। इसका फायदा क्या हुआ, तीसरा ने उठा लिया। इमेंस वेल्थ एंड वेन्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। इस तरह क्या हुआ, दूसरे देशों से विदेशों से लोग आकर यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे अपना कंपनी बैठा दिया। द न्यू अराइवल ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो
दूसरे देशों से जो लोग आते थे, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आते थे बिजनेस करने के लिए, कल कारखाना बैठाते थे। द पर्सियन व्हील है ना, उसी ज़माने में क्या हुआ है ना, पर्सियन व्हील जिसका नाम था घटा जंत्रा है ना, फॉर इरिगेशन है ना, सिंचाई करने के लिए है ना, पर्सियन व्हील का जो है सो आविष्कार हुआ। स्पाइनिंग व्हील जिसे चरखा कहते हैं, इसका आविष्कार हुआ। तो चरखा का काम क्या होता था, कॉटन काटना, सूत काटने का काम होता था और कपड़ा बुनने का काम होता था। न्यू फूड क्रॉप्स एंड वेवर्स सच एज पोटैटो, चिली, कॉर्न, टी, कॉफ़ी आल्सो अराइव्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसके वजह से क्या हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये चीज़ पहुँचने लगा, पोटैटो, चिली, कॉर्न, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ पहुँचने लगा। दस दिस वाज अ पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर चेंज। इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर चेंज इस पीरियड में पाया गया। आज के लिए आप लोग को इतना ही, ये आपका हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि उस टाइम का मिडिवल पीरियड का सोशल और पॉलिटिकल कैसा ग्रुप रहता था। आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो को अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह सुने, लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग को हम क्वेश्चन आंसर बना के देंगे, जिससे आप लोग फेयर में करके फिर याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।